हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका अपना समीर सर आपके लिए लाया हूं 15 मिनट में सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट। जी हां, एक क्विक रिवीजन एग्जाम से पहले आप ले सकते हो। मात्र 15 मिनट में, सिर्फ 15 मिनट आपको देने हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और क्विक रिवीजन आपको मैं यहां पर दूंगा सॉल्यूशन की। चैप्टर था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। सॉल्यूशन में एक बार फिर से मैं क्विक रिवीजन दूंगा, शुरुआत करूंगा सारे फॉर्मूले, सारे एग्जांपल, सब कुछ कवर अप करने की। सॉल्यूशन में क्या क्या था। सॉल्यूशन में जो शुरुआत हुई थी हमारी, वो हमारी शुरुआत हुई थी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। किससे? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। राउल्ट्स लॉ ओबे। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होते थे? जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। क्लियर? जो उसको ओबे नहीं करते हैं। ठीक। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते थे। कौन कौन से? पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता था? पॉजिटिव डेविएशन में जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता था वो ए और बी से ज्यादा ए बी के बीच में होता था। नेगेटिव में क्या होता था? ए के बीच में जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होती थी और बी के बीच में जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होती थी वो ए बी से कम होती थी। यही पढ़ा था। उसके बाद हमने इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ा था इसमें एजियोट्रॉप। क्या पढ़ा था? एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप भी दो तरह के होते हैं। एजियोट्रॉप कौन होते हैं? एजियोट्रॉप वो मिक्सचर्स होते हैं जो बॉयल होते हैं प्योर लिक्विड की तरह। वो मिक्सचर्स होते हैं विच बॉयल लाइक अ प्योर लिक्विड। यही पढ़ा था। इसमें भी दो ही तरह के होते थे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक। इसके बाद जब हमने एजियोट्रॉप कंप्लीट करा, उसके बाद एजियोट्रॉप के बाद जो अगला टॉपिक हमारा आया था वो आया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या आई थी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी तरह की होती थी? 4 तरह की होती थी। कौन कौन सी? पहली, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको आप इब्लोस्कोपी भी कहते हो, एलिवेशन इन बीपी। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी होती थी? दूसरी प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी कौन सी प्रॉपर्टी होती थी? तीसरी प्रॉपर्टी होती थी ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथी प्रॉपर्टी कौन सी होती थी? चौथी प्रॉपर्टी होती थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? इतनी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। जब हमने इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, इसके बाद आता है हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। आइडियल सॉल्यूशन समझ आया? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है। आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ को ओबे। इसमें एक और चीज है, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं, 15 मिनट में सॉल्यूशन चैप्टर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से, आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ ओबे करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है। डेल्टा वी मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशन में 0, डेल्टा एच मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशन में 0, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। और एक और चीज, एग्जांपल्स को मत भूलना, एग्जांपल्स याद रखना चैप्टर की रिवीजन करते वक्त। उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते थे, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन।
पॉजिटिव डेविएशन में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा होती है, नेगेटिव डेविएशन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम होती है। क्लियर है? फिर आता है एजियोट्रॉप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्वियसली। दो तरह का ये मिक्सचर होता है विच बॉइल्स लाइक अ प्योर लिक्विड, बॉइल्स लाइक अ प्योर लिक्विड। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो एजियोट्रॉप होता है जिसमें, और एक और चीज, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन से रिलेटेड हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप उनका जो लिक्विड का मिक्सचर होगा वो कम होगा उसके प्योर फॉर्म से, उनके बॉइलिंग पॉइंट के प्योर फॉर्म से कम होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। फिर आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या आती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार तरह की होती थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? उसके बाद आता है एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले आता है इसमें, पहली थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। पूरा डिटेल में बताऊंगा, रुक जाओ। सेकंड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। यही था, यही था, बिल्कुल। दो फॉर्मूलेज आ गए हमारे पास। और अभी हमने राउल्स लॉ के फॉर्मूलेज भी करने हैं, याद रखना, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल का। ठीक, अब डेल्टा टीबी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। एलिवेशन है, क्या है? एलिवेशन है, तो एलिवेशन का ध्यान रखना। एलिवेशन किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? सॉल्यूशन का। किसका कम होता है? सॉल्वेंट का। इधर आ जाओ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ किसका? सॉल्वेंट का, उल्टा माइनस टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन और नेगेटिव वैल्यू होती है फ्रीजिंग पॉइंट में। क्लियर? डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। थर्ड आता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर भी कर सकते हो इसमें। रिलेटिव लोअरिंग, याद रखना है चार प्रॉपर्टीज होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, ना कि उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। वो कैसा है कैसा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उस चीज के ऊपर फर्क पड़ रहा है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था फॉर्मूला? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। किसका? मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ये फॉर्मूला डाइल्यूट के लिए, कंसंट्रेटेड के लिए फॉर्मूला N1 प्लस N2 होता है। क्लियर है? इसके बाद हमारी जो चौथी प्रॉपर्टी थी वो थी, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या था फॉर्मूला? ऑस्मोटिक प्रेशर में एक और चीज का ध्यान रखना, कल भी बताया था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई इज इक्वल टू CRT, एक्सपेंड कर सकते हो करना चाहो तो। पाई इज इक्वल टू C इज द कंसंट्रेशन इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम RT। नंबर ऑफ मोल्स को भी खोल सकते हो, कैसे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। ठीक, इतनी बात क्लियर? इसके बाद ये हमारी चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, फिनिश हो गई, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद आता है राउल्स लॉ के बारे में बताया था। राउल्स लॉ किसके लिए? वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। वॉलेटाइल वो जो इवेपोरेट हो जाते हैं, और नॉन वॉलेटाइल वो जो इवेपोरेट नहीं होते हैं। वॉलेटाइल सॉल्यूट का फॉर्मूला P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। वेपर प्रेशर P नॉट A XA मोल फ्रैक्शन प्लस P नॉट B XB।
ये वाली वीडियो आप तब देखेंगे जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, क्विक रिवीजन कर रहे होंगे, 15 मिनट का रिवीजन आपको चाहिए होगा, तब आप ये वाली वीडियो को देखेंगे। क्लियर है? नॉन वॉलेटाइल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेम फॉर्मूला आप एप्लीकेबल इस पे कर सकते हो, सेम फॉर्मूला इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स हम कल लगाने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल तैयार है, कल लग जाएंगे। कल आना जरूर, कल देखना जरूर, क्योंकि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, न्यूमेरिकल्स की पहली सीरीज है जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। क्लियर है? ये 4 फॉर्मूलेस करने के बाद हमारा जो अगला हमारा टॉपिक है वो है, हाँ चलो फटाफट अगला टॉपिक क्या था हमारा? अगला टॉपिक था वेंट ऑफ फैक्टर, जो आज ही बात भी कर रहे थे हम उसके बारे में। वेंट ऑफ फैक्टर डिनोटेड बाय आई, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब फॉर्म होना, डिसोसिएशन मतलब टूटना, ब्रेक होना आयंस में। याद रखना एसोसिएशन में डायमर वर्ड जरूर लिखा होगा अगर न्यूमेरिकल होगा तो। डायमर, डायमर दो, ट्वाइस, डायमर मींस ट्वाइस। और डिसोसिएशन कैसे भी हो सकता है, डिसोसिएट करना है मॉलिक्यूल्स को, कैसे भी तोड़ लो। KCl 2 पार्ट्स में टूटा, K+Cl-, आई बोलो, कितने आयंस हैं? 2, I2, ऐसे करके आप किसी को तोड़ सकते हो। लो K2SO4 टूटा, कितने पार्ट्स में? 2, K+ SO4 2 I कितने आयंस हैं? 3। वेंट ऑफ फैक्टर I, याद रखना एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। इसमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता है, क्या आता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, डिनोटेड बाय बच्चों अल्फा, डिनोटेड बाय अल्फा। ध्यान रखना फॉर्मूला ऑलरेडी पीछे वीडियो में आप देख सकते हो, बताया, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने वेंट ऑफ फैक्टर। बाकी वेंट ऑफ फैक्टर में एसोसिएशन डिसोसिएशन का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे होता है। एक उसके लिए भी एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। क्लियर? अब हमारा कौन कौन से टॉपिक रह गए? हमारे टॉपिक एक रह गया मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। लास्ट टॉपिक रखेंगे बिल्कुल। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी आ सकता है, क्वेश्चन आता है, डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोलैलिटी स्मॉल m। फॉर्मूला एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, ध्यान देना। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन। और एक रखेंगे आपके लिए हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल रहा हूं, 101% देखने को मिल सकती हैं। याद रखना हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन, हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोलैलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon molarity, volume of solution in liter। molality, number of moles of solute upon mass of solvent in kg। मोल फ्रैक्शन अगर किसका निकालना है, मान लो आप पे दो सब्सटेंस हैं, अगर ए का निकालना है तो XA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर बी का निकालना है
xb इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हेनरीज लॉ क्या कहता था? जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी। मतलब मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या आया? हेनरीज कांस्टेंट। सबका अपना अलग अलग होता है, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर? ये आपका 15 मिनट में क्विक रिवीजन था सॉल्यूशन चैप्टर का। कल हमारी सीरीज आ रही है, क्वेश्चन सीरीज। हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच बच्चों। मैं आपका अपना समीर सर। इसी तरीके से अब हम सेकंड चैप्टर जो लेकर आएंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप कमेंट कर सकते हो कि अब आप कैसे सीरीज को, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे, मेरे को कह रहे थे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जल्दी शुरू करेंगे। एक बार फिजिकल केमिस्ट्री बोर्ड की खत्म कर लें, सीबीएसई की, उसके बाद हम सीधा आएंगे आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाएंगे, उससे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आएंगे। थैंक यू सो मच।